बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं, वो वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। उन्हें क्या ऐसा काम करना चाहिए? आप क्या राय देंगे? कानूनी उनकी क्या मदद करेंगे? लीगल ओपिनियन ऐसी क्या देंगे कि उनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट ना हुआ करे? शायद भाई अब हमारे पास है पाकिस्तानी पासपोर्ट, इस पर तकरीबन 35 कंट्रीज़ की आपके पास एंट्री या ऑन अराइवल है। रैंकिंग है हमारी लोएस्ट एवर, शायद अफ़गानिस्तान के बाद। अफ़गानिस्तान हमारे से बाद में आता है, इसलिए हमारे लोग अक्सर आप देखते हैं सेकंड पासपोर्ट या ये वो चीज़ें यूज़ करते हैं। इसलिए हमें हर जगह जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत होती है। अब वीज़े की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब लेट्स सपोज हमने मालदीव जाना हो तो हमें वीज़े की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऑन अराइवल वीज़ा हो गया, ये एंट्री हो गई। नेपाल चले जाएं तो आपकी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है ई वीज़ास, जिस तरह आप बाकू हमारे आजकल लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, अज़रबैजान। इसी तरह कुछ और कंट्रीज़ हैं। आपके पास श्रीलंका का भी ई वीज़ा है, वो वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा आपको मिल जाता है। एक तो सेकंड कैटेगरी होगी, ये भी सबको मिल जाता है तकरीबन, विथ फ्यू एक्सेप्शंस के अगर गवर्नमेंट वहाँ ने कोई आपने कोई जुर्म ना किया हो या आपको बैन ना हो। उसके बाद कुछ मुल्कों के आपको वीज़ा अप्लाई करने पड़ते हैं, जिनमें यूके हो गया, यूएसए हो गया, शेंजन कंट्रीज़ हो गए, जापान हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया। अब हमें वीज़ा अप्लाई करने से पहले जो नॉर्मल वीज़ा किन चीज़ों पर जो है वो आपका स्टैंप हो जाता है। वीज़ा मेरे ज़ाती ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लक। लाइफ में लक का एक बड़ा रोल है, वो तो एरिस्टोटल ने भी कहा था। तो ऐसा होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं, उनके वीज़े रिजेक्ट हो जाते उसके हैं। बाद वीज़ा ऑफिसर कैसा है, ये इस पर भी बहुत डिपेंड कर रहा होता है। तो लक और वीज़ा ऑफिसर तो आपकी प्राइम लक का काम है ना, कि आपका क्या है। उसके बाद कुछ चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। एक तो ये है कि आप सबसे पहले एक बैंक अकाउंट जो है उसको इस तरह मेंटेन करें। आपने जब भी करेंगे 6 माह की बैंक स्टेटमेंट निकालें, उसको आप इस तरह से मेंटेन करें कि इन आउट उसमें होता रहे, नेचुरल। आप कहीं पेमेंट्स करें तो कार्ड यूज़ करें, ताकि ट्रांजैक्शंस आपकी जब भी कोई वीज़ा ऑफिसर उस बैंक स्टेटमेंट को देखे तो उसे नेचुरल लगे। आप 3 चीज़ें वीज़े में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, और तीसरा इन्विटेशन या आपका जो वेरिफिकेशंस हैं, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ से कोई आपको इनवाइट करे, या आपकी होटल बुकिंग्स या बाकी चीज़ें जो है उनको किया जाता है। इन मुल्कों के जिनके हमने नाम लिए, जिनके वीज़े नॉर्मली थोड़े मुश्किल होते हैं, उससे पहले आपको ट्रैवलिंग कर लेनी चाहिए कुछ कंट्रीज़ की, जहाँ पर वीज़ा ईजीज़ हैं या वीज़ा आपको घर बैठे मिल जाते हैं। तो 5, 7, 10 मुल्कों के उससे पहले ट्रैवल कर लें अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है। वैसे तो मैंने खुद भी फर्स्ट टाइम यूके का वीज़ा अप्लाई किया था, मिल गया था, तो ये भी आपकी लक होती है उस चीज़ में। उसके बाद जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं वहाँ से कोई आपको इन्विटेशन भेज दें कि मैं इसे इनवाइट कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त बड़ा ख्याल रखें चीज़ों का। नॉर्मली जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपसे वो उसके बाद जो है वहाँ से इन्विटेशन नहीं है तो आप विज़िट पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो होटल है उसकी नॉर्मली हम बुकिंग जो है प्रॉपर नहीं करते। वो टेलीफोन करके पूछते हैं, वो कह रहे हैं यहाँ बुकिंग हुई नहीं है, तो उसकी प्रॉपर जो है आप बुकिंग करें। बुकिंग बहुत सारे होटल्स की जो है वो आपकी डिफरेंट ऐप्स जो हैं वहाँ से फ्री भी हो जाती है, तो वहाँ से वेरीफाई हो जाए। उसके बाद आपकी टिकट, जो ट्रैवलिंग प्लान आपसे मांगा जाता है, अब जो भी एयरलाइन है उसकी भी टिकट प्रॉपर इशू करवाएं। चंद हज़ार रुपए का काम है, जिसकी वजह से चीज़ें, हर चीज़ आपकी जेन्युइन लगे ना, नॉर्मली डमी चीज़ें ना की जाएं। इसके अलावा आप बैंक अकाउंट और बाकी चीज़ें, एफबीआर की स्टेटमेंट्स आपकी होती हैं, उनको भी आप अपनी इनकम के मुताबिक रखें। आपकी इनकम और एफबीआर स्टेटमेंट अक्सर मैच नहीं कर रही होती, ठीक है। उसके अलावा आप जो बिज़नेस करते हैं उसके बाकायदा प्रूफ लगाएं। लॉयर हैं तो बार काउंसिल, डॉक्टर हैं, या आप कोई और बिज़नेस कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आप एनटीएन नंबर, आपकी फैमिली ट्री, बे फॉर्म, ये सारी आपने मुकम्मल फाइल, ठीक है। क्योंकि जिस वक्त हम अप्लाई करते हैं तो हम अक्सर चीज़ों को जो है ये कंप्लीट फाइल जब आप कर लेते हैं तो 90% मेरे ख्याल है आप अपना काम पूरा कर देते हैं, आगे आपका मुकद्दर की बात।
तो ये सारी चीज़ें कर ली जाएं तो उसके बाद जो है बंदे को खुद करना चाहिए ये सारी डॉक्यूमेंटेशन, या देखिए एजेंट जी, की मदद मैं से? तो इस वक्त काफ़ी कंट्रीज़ घूम भी चुका हूँ, तो हम शुरू से ही अपनी खुद ही करते हैं, क्योंकि अब आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, आपको उसके अलावा यूट्यूब पे अब इतनी ज़्यादा वीडियोस भी पड़ी हैं कि आपको, तो ये सारी चीज़ें एक दो दफ़ा फाइल बना लेंगे, आपको पता चल जाएगा। और इससे में इम्पॉर्टेंट है एक चीज़, सबके ऊपर आपने कवरिंग लेटर लगाना है, अपना बायोडाटा देना है, आप क्यों जा रहे हैं, कितने बच्चे हैं आपके, आप क्या करते हैं, उस पर पूरा ब्रीफ सा बना दें, ताकि वीज़ा ऑफिसर को चीज़ें समझने में आसानी रहे। ठीक, और ये वीज़ा जो आपने अप्लाई करना है उसी एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके करना है? देखिए वो भी डिफरेंट चीज़ें हैं। हम्म, अमेरिका यूएस एम्बेसी जो है आपको फिजिकली जाना पड़ता है, वो आपको उसी टाइम बता देती है यस नो। उसके बाद अगर आप यूके लाहौर से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इधर इनका ऑफिस है, वहाँ आप जाते हैं। मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं, VFS है, जेरीज है, ये जो सर्विसेज दे रहे हैं, उधर वो आपसे पूरी फ़ाइल आपकी तरतीब करवाते हैं, इंटरव्यू नहीं होता, फ़ाइल आगे भेज देते हैं। उसके बाद शेंजन कंट्रीज़ है, वो भी VFS या TCS के ऑफिस, स्पेन है वो TCS के ऑफिस है, कुछ और कंट्रीज़ तो VFS है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आपको अब ऑनलाइन आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन आ रहा है, कैनेडियन के लिए भी आपको ऑनलाइन जाना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी उन्होंने आपको थंब के लिए इनके VFS या बाकी ऑफिस में जाना पड़ता है। साउथ अफ्रीका है तो वो भी VFS है। अब आगे आ जाता है कि इनकी जब वीज़ा अप्लाई करना होता है तो अपॉइंटमेंट पहले लेनी पड़ती है। अब हमारे लिए अनलकीली 1 महीने की अपॉइंटमेंट होती है, वो भी पैसे दे के मिलती है, लोग बैठे होते हैं। उसके बाद वो वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं 3-3 4 माह पासपोर्ट अपने पास रखते हैं, जिसकी वजह से आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते। वीज़ा भी आपको देते हैं तो शेंजन कंट्रीज नॉर्मली 10 दिन 14 दिन महीने का देते हैं। यूके वाले आपको चॉइस देते हैं 6 माह, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। अमेरिका वालों ने एक पाकिस्तान के लिए स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ 5 ईयर। उन्होंने इसमें एक बेहतरी कर दी हुई है कि अब एक दफ़ा आपका वीज़ा लग गया, सेकंड टाइम जब से कोरोना है आपको जाना नहीं पड़ता। PIA के ऑफिस जो है इधर बिल्डिंग है उसमें उन्होंने एक सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ जमा कराए आपका ऑटोमेटिक जो है वीज़ा लग के आ जाता है। अगर आपके बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं तो उनके वैसे ही अप्लाई करें तो उनका वीज़ा वैसे ही लग के आ जाते हैं तीसरे चौथे दिन। तो ये सारी प्रोसेसिंग है। तो डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त आप थोड़ा सा ख्याल रख लें, क्योंकि अक्सर हम उजलत में करते हैं और जिन एजेंट्स को हम देते हैं वो भी इसको प्रॉपरली उनको नहीं पता होता। तो आप उसकी जो चेक लिस्ट है वो चेक कर लें, चेक लिस्ट के मुताबिक चीज़ें तैयार करके उनको दे दें। उसके बाद आप देख लें कि एक आधी वीडियो कोई देख लें जो ये पड़ी होती हैं, तो उसके बाद ऑनलाइन सर्चेस कर लें। तो मेरा नहीं ख्याल उसके बाद आप ये सारा काम खुद भी कर सकते हैं, किसी की आपको ज़रूरत नहीं है। जो बंदा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है और ये इस डिवाइस को जो है प्रॉपरली यूज़ कर सकता है उसको ज़रूरत नहीं। उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको इंशाल्लाह 90% जो है वीज़ा लग जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब।